नमस्कार दोस्तों, टपसवाला की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतने दिन से कोई जानकारी नहीं थी तो वीडियो बनाना हमने उचित नहीं समझा और आज कुछ जानकारियाँ कल की मिली थी तो इसलिए आज वीडियो हमने बनाया। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि बीपीओ की जो वैकेंसी आई है उसकी पीईटी की कट ऑफ क्या होगी और यूपीपीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ जानकारी मिली है और असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंट क्लर्क की कब तक भर्ती आ सकती है। ठीक है, इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है, जुड़े रहिए टपसवाला के साथ, मिलते हैं। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों कि अब तो बीपीओ की वैकेंसी आ गई। अब अगली वैकेंसी कौन सी हो सकती है? तो अगली वैकेंसी, अगर जूनियर असिस्टेंट में जो एकेडमी का इशू है, अगर शासन स्तर से उस पर स्वीकृति मिल जाती है और उसका मैटर क्लियर हो जाता है तो अगली भर्ती आपकी वो हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी अगली भर्ती अकाउंट क्लर्क की हो सकती है जो आने वाली है। ठीक है, अब वो असिस्टेंट अकाउंटेंट है कि अकाउंट क्लर्क है, अगले हफ्ते हम लोग खुद जा रहे हैं इस भर्ती के संबंध में। वास्तविक स्थिति क्या है सभी पता करी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी कि अगर शासन से जूनियर असिस्टेंट का एकेडमिक वाला मैटर क्लियर हो जाता है तो ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट। अदरवाइज आपको ये अकाउंट वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसमें 530 है, सेक्रेटरी ने बोला है जिसके संबंध में। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल की जो एक कंबाइंड मेडिकल की करीबन 1000 से 1200 के बीच में सीट रहेगी, उसकी निकाली जाएगी। तो ये भर्तियों का क्रम है और विद इन एक मंथ आपकी एक भर्ती अकाउंट की देखने को 100% मिलेगी। ठीक है, आप लोग लगे रहिए। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, वीपीओ 1468 वैकेंसी जो 16 तारीख को जिसका विज्ञापन जारी करा गया है उसकी पीईटी कट ऑफ क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये भी दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि सर ओबीसी की सीटें नहीं है, तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी इसका निर्धारण यूपी ट्रिपल एससी नहीं करता। जो भी जिस विभागों से पहुंचता है वहां से खाका भेजा जाता है। ठीक है, वहां से जितनी जिस विभाग में जिस कैटेगरी की सीटें खाली होती हैं वहीं से डिक्लेयर किया जाता है। और सुनने में तो ये भी आया था कि जो अकाउंटेंट की वैकेंसी होल्ड की गई है उसमें जनरल की सीटें नाम मात्र की है, मतलब समझे 10% से भी कम। हालांकि इस पे हम प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन अफवाह ही मान सकते हैं, लेकिन में भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी इसकी वास्तविक स्थिति किसी को पता नहीं है। तो बीपीओ 1468 पीटी कट ऑफ, तो आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही हाई कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जनरल रिक्रूटमेंट है और इंटरमीडिएट है और ट्रिपल सी करीबन हर बच्चे के पास है, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो एक अनुमान है और हमारा अनुमान है 77, जिसका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जिसका 77 नंबर, ठीक है, 77 नंबर से ऊपर है वही इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग फॉर्म मत भरिए, 25 रुपये का है, भर सकते हैं, लेकिन एक आकलन यही है कि 77 नंबर से नीचे नहीं गिरती दिख रही है, क्योंकि एक परसेंटाइल में 25,000 लड़के इनको मिल रहे हैं और ऑलरेडी ये बोले हैं 15 से 20 गुना बुलाएंगे तो इनको ठीक ठाक लड़के मिल जाएंगे 1-2 परसेंटाइल में। और 77 नंबर 98 परसेंटाइल करीबन है, तो ये मान के चलिए 77 नंबर से नीचे नहीं रहने वाली, ऊपर हो सकती है 1 नंबर और 2 नंबर, उससे नीचे नहीं रहने वाली बीपीओ में। ठीक है, तो इसमें स्वाभाविक है दोस्तों कि सीटें जब कम रहेंगी तो कट ऑफ हाई ही रहेगी। और इसमें जो अफवाह बीच में उड़ाई गई थी कॉमन कट ऑफ ये है वो है, अगर कॉमन कट ऑफ करना ही होता तो पीईटी कराती क्यों यूपी ट्रिपल एससी। तो ये मान के चलिए कॉमन कट ऑफ वगैरह का कोई इशू नहीं है, इसी तरह चलता रहेगा। 15 से 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, एक ही बच्चा हर भर्ती में एलिजिबल होगा जिसके हाई मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये बीपीओ की स्थिति है कि 77 नंबर जनरल, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर एससी एसटी आप कैटेगरी से हैं तो कम कर सकते हैं। हम ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बता रहे हैं, 77 नंबर से नीचे नहीं रहने वाली दोस्तों, ये हमारा व्यक्तिगत
अनुमान है। हो सकता है कि एक आध 2 नंबर कम हो सकती है, एक आध नंबर ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एवरेज जहाँ तक है 77 नंबर के आसपास, ठीक है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों यूपी पीसीएल एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम डेट के बारे में कल जानकारी मिली कि 24 या 25 जून को कराने की तैयारी में है। तो इस पे हमने कल कुछ स्रोतों से पता किया तो कुछ प्रामाणिक जानकारी इसकी नहीं मिली। आज शाम तक इस पे हम आप लोगों को एक्चुअल जानकारी बता देंगे कि क्या सेंटर पे काम हो रहा है या फिर सेंटर अलॉट हो गया है, यूपी पीसीएल कब तक इसका एग्ज़ाम करा सकता है, ठीक है। तो आज शाम तक अगर जानकारी मिल जाती है तो शाम को एक आध मिनट का शॉर्ट्स बना के आपको डाल दिया जाएगा, अदरवाइज कल के वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यूपी पीसीएल वाले अपनी तैयारी करते रहें। आपका एग्ज़ाम अगर जून में हो रहा है तो काफ़ी कम दिन है आपके पास, 1 महीने का समय आपके पास है। और एक क्वेरी लगातार आएगी नहीं ये इस पीईटी से आएगी कि नहीं। तो आप लोगों को जैसा कि पता है आरटीआई भी दोस्तों ने लगाया हुआ था और कई स्रोतों से ये भी पता चला है कि अध्याचन वहाँ पे है। अध्याचन आज का ही नहीं, पिछले 1.5 साल से वहाँ पे है। 1400-1500 जब हम लोग पिछली बार गए थे 24-25 अगस्त को, तो उसी टाइम 1472 समथिंग पदों का था। अब तो कई विभागों से और आ गए हैं, 2000 से ज़्यादा पदों के अध्याचन वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यही है दोस्तों कि यूपी SSSC के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, और किस भर्ती के ये लोग निकालेंगे किस भर्ती को नहीं, यही दिक्कत है। तो अभी फ़िलहाल जानकारी यही मिली है कि नई एसओ पे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है SSSC का देने का। हाँ, ये सत्य है कि अध्याचन आपका पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का उसमें विवाद नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि, और लगातार दोस्त कह रहे हैं कि ज्ञापन तो ज्ञापन तो देते रहिए, लेकिन ज्ञापन को उतनी गंभीरता से अभी लिया नहीं जाएगा। और ज्ञापन देने का सार्थक और मतलब तभी निकलेगा जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही एक बार प्रयास किया जाएगा, और प्रयास क्या उसके बाद लगातार प्रयास किया जाएगा कि विज्ञापन निकाला जाए, ठीक है। और उसमें किसी प्रकार की सीटों का ये है वो आवंटन कोई मैटर नहीं है, वो एकदम फ्रेश भर्ती है, उसका अध्याचन पड़ा हुआ है SSSC के पास। अगर जो है कि जून में इनका रिजल्ट दे दिया जाता है 2019 वाले का, तो जून से ही प्रयास करना स्टार्ट कर दिया जाएगा वहाँ पे ज्ञापन देने का, पोस्ट से नहीं, लगातार व्यक्तिगत रूप से। तो उसके बाद क्या स्थिति बन रही है क्या नहीं, और कोशिश यही की जाएगी कि पेड की वैलिडिटी ख़त्म होते होते इसका अध्याचन विज्ञापन जारी कर दिया जाए यूपी SSSC द्वारा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि अगले हफ्ते टॉपर्स वाला की टीम जा रही है यूपी SSSC, और यूपी SSSC जाएगी और आंतरिक लेखा निदेशालय और जो उसकी डायरेक्टर हैं साधना श्रीवास्तव, उनसे मिलने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2-3 स्रोतों से पता चला है कि सारा दारोमदार उन्हीं के पास है, क्योंकि आंतरिक लेखा के डायरेक्टर वही हैं। अगर वो थोड़ा सा हम लोगों की भर्ती के प्रति प्रयासरत हो जाएंगे तो आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। जो अध्याचन फंसा हुआ है वित्त विभाग में, वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा यूपी SSSC को। तो क्या पेंच है, क्या किस लिए रोका गया है, ये कोई जानकारी नहीं है। और सत्यता तो यही है कि जो आंतरिक लेखा के पद हैं वो SSSC के पास है ही नहीं। भले कोई आपको कहे कि सारे पद पहुंच चुके हैं, ये है वो है, लेकिन सत्यता यही कि आंतरिक लेखा निदेशालय के जो पद हैं, जिसमें पदों की संख्या ठीक ठाक है, वो अभी SSSC पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। अगर वो पहुंच जाता है तो आपकी भर्ती 2000 से नीचे आएगी ही नहीं, 2000 से ऊपर ही हो रहेगी। तो यही जानकारी थी दोस्तों। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।